नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बहुत ही बड़ी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो इंटरनेशनली बहुत ही फेमस फिगर हैं, जिन्होंने कई बड़े बड़े यानी एलिजाबेथ से लेकर तो हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े हमारे अब्दुल कलाम हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, सभी से जिनकी मुलाकात हुई है, जिनसे उनको अवार्ड मिले हैं और कई कॉन्फ्रेंस बड़ी बड़ी जो होती है नेशनली एंड इंटरनेशनली, उसमें भी उन्हें बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाता है। और उनका फिर एक्सपीरियंस भी आप देखिए कि उनका 40 साल का एक्सपीरियंस है एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और बहुत ही कुछ जहाँ भी उनकी प्रैक्टिस चलती है वहाँ जाके देखे तो पूरी भीड़ लगी रहती है, इतने बच्चों को लेकर माँ बाप सब बैठे रहते हैं। और जो उनकी सलाह रहती है वो बच्चे के लिए तो रहती है, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी वो बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं, जिससे कि बच्चा हेल्दी भी बने और साथ में उसकी जो बीमारी और जो उसकी समस्या है उसका हल भी अच्छे से हो। तो ऐसे जो एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर बोधनकर, डॉक्टर उदय बोधनकर, मैं उनका बहुत ही हार्दिक स्वागत अपने चैनल में करती हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और खास खुशी तो ये है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही काम की बातें आपसे सुनने को मिलेंगी। और ऐसे तो देखा जाए तो आपका यदि जीवन और आपके काम के बारे में बात करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि हमारा जो एक फिक्स टाइम है उससे बहुत ज़्यादा टाइम हमको लेना पड़ेगा, 3-4 वीडियो बनाने पड़ेंगे। इतनी कुछ अवार्ड मिले हैं, इतनी उनकी उपलब्धियां हैं और इतना कुछ उनके पास खजाना है अनुभवों का, जो कि हम शायद बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही काम की बातें हम करेंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे इस फील्ड में आप आए, बच्चों की फील्ड में आए, इस फील्ड में आने के बाद आपने जो 40 साल का अनुभव है, तो पहले के जो पेशेंट आप देखते थे, बच्चे थे, जो वैक्सीनेशन थी, जो दवाएं थी, जो बीमारियां थी, और आज हम देख रहे हैं 40 साल बाद बच्चे और उनकी बीमारी और वातावरण सब बदला है, वैक्सीनेशन भी बहुत नए नए आ गए हैं। थोड़ी सी हमको इस विषय में जानकारी दीजिए। तो सबसे पहला पूर्णिमा पाटिल मैडम, आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपके टॉक शो में आने का मेरे को सौभाग्य मिला। आभारी हूँ। नहीं, हम भी सौभाग्यशाली है कि आपने हमें समय दिया। आपका इतना प्रेशियस टाइम और इतना बिजी टाइम है वो हम जानते हैं। देखो, अच्छे काम के लिए लोगों के पास टाइम रहता है, लेकिन वो टाइम निकालना पड़ता है। जैसा मैं बोलूँगा, हमारी शादी जब हुई थी तब ऑनरेबल लेट इंदिरा गांधी जी आई थी, उनके घर में मैं गया था। वहाँ के उनके घर में मैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरी वाइफ सुनी थी, मेरे माता, तो वहाँ एक सेंटेंस लिखा था, वो मेरे को आज याद आ रहा। इट इज द बिजी पीपल हु फाइंड्स टाइम फॉर एवरीथिंग, इट इज द लेजी हु फाइंड एक्सेस फॉर एवरीथिंग। तो वो मेरे ख्याल में तो मैं कभी नहीं बोलता अच्छे काम के। नहीं, बिल्कुल मेरे को मालूम है कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर तो है, उसके साथ यू आर वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। और इस बारे में जो भी आपको जानता है, यानी सभी जानते हैं और सभी आपके बारे में यही बातें बोलते हैं। तो ऐसा है कि आपका डॉक्टरी पेशे से रिलेटेड तो बातें हम आपसे सुन ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो जीवन है बड़ा रोमांचकारी रहा है। इसलिए क्योंकि हमें मालूम है एक बहुत बड़ा कुछ घटना घटी थी, जिसमें कि समझिए कि आप मौत के मुंह से बाहर निकले। वो भी एक छोटे सा किस्सा हम आपसे सुनना चाहेंगे। धन्यवाद पूर्णिमा जी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि पहले जमाने में हम पेशेंट देखते थे, उसमें और आज में फर्क इतना है कि पहले जमाने में, अभी 40 साल के ऊपर प्रैक्टिस हुई। पहले मेडिकल कॉलेज में था, बाद में प्रैक्टिस रामदास सेठ में। तब की बीमारियां में पेरेंट लोगों का इन्वॉल्वमेंट, ग्रैंड पेरेंट का इन्वॉल्व पूरा रहता था। तो वैक्सीन लिमिटेड थी, लेकिन केयर घर में जो था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बेस्ट फीडिंग के ऊपर बोलूँगा, माँ का दूध सभी बच्चों को मिलता था, तो माँ का दूध सर्वोत्तम रहता, वो 6 महीने तक देना है सिर्फ माँ का दूध, और 6 महीने के बाद माँ का दूध हम कंटिन्यू करते हैं 2 साल तक, और उसके अलावा 6 महीने में पूरा काट देते। तब वैक्सीन जो थे, और तब की बीमारियां ज्यादातर डायरिया थी, अतिसार, डायरिया, निमोनिया, इन्फेक्शन, लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योर बेबी जिनका 2 किलो से कम है। और उस वक्त जो ज्यादा बच्चों में मोर्टेलिटी थी, यानी मौत या मॉर्बिडिटी बोलते हैं, वो ज्यादातर कुपोषित बच्चे जो बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चों में
कुपोषित माल न्यूट्रिशन, उनमें जी निमोनिया होता था, अच्छा डायरिया होता था, डिसेंट्री, टाइफाइड, तो इससे ज्यादा उनकी मौतें होती थी और ये उनको उससे कॉम्प्लिकेशन होते थे। अच्छा 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 वो टाइम में हमारा बर था कि इम्यूनाइजेशन तो लास्ट था, ब्रेस्ट फीडिंग, पूरक आहार, न्यूट्रिशन डाइट और केयर बाय पेरेंट एंड देन इम्यूनाइजेशन। जी जी। तो अभी ये हो गया उस वक्त। आजकल जमाने में जो है बच्चों में, उस वक्त माल न्यूट्रिशन ज्यादा था। आजकल जब जमाने में हमारे बच्चे थे उसमें ओबेसिटी ज्यादा आ रही है। विल बी सरप्राइज कि आजकल के बच्चों में यानी ओबेसिटी यानी लट्ठापना, उसके क्या बिल्कुल यू आर राइट, ओबेसिटी जो मोटापा आ रहा। तो उस वक्त हम मोटापा देखते नहीं थे। अभी मोटापा बच्चे आ रहे। अच्छा, उनमें अभी तो डायरिया, डिसेंट्री, उस वक्त पानी बराबर नहीं मिलता था। आजकल जो है वो आ रहा गलत चीजें खाने से, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, जूसेस है, फास्ट फूड है, पानी पूरी, भेलपुरी में हमेशा बोलता हूं, उसमें से ज्यादातर पानी पूरी के हाथ गंदे रहते हैं, नाखून गंदे रहते हैं, पानी गंदा, इन्फेक्शन आते हैं। तो उससे 4 बीमारी होती है। पानी पूरी का 50 रुपए का खाते, मेरे पास 1000 रुपए देके 2000 की मेडिसिन देते। तो उसके वजह से, दूषित पानी की वजह से टाइफाइड, विषम ज्वर, डायरिया, अतिसार, डिसेंट्री यानी ब्लड म्यूकर और जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए वाला, जो ये चारों बीमारी होती है तो दूषित पानी पीने से होता है। तो इसके लिए यानी कि बीमारियां जो है ये इस तरह जो खान पान गलत हो रहा है उससे हो रहा है। और ओबेसिटी भी यानी कि स्वस्थ बच्चे ना होके मोटे बच्चे हो रहे हैं। मोटेपन का कारण एक तो लाइफस्टाइल में फर्क हो गया, बहुत हो गया। जंक फूड पे हो रहा, स्क्रीन टाइमिंग के ऊपर बिल्कुल। आजकल बच्चे लोग ज्यादा, हम कैसे उस वक्त खेलते थे, हमको जबरदस्ती हमारे माँ बाप 2 घंटा खेलने के लिए भेजते थे। आजकल खेलने जाते नहीं, स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी और जंक फूड खाना, बैठे बैठे कोल्ड ड्रिंक पीना, वेपर्स खाना, चीज, बटर, घी, बाद में क्या बोलते हैं, मोमो में ये सब खाने से बच्चों में वजन बढ़ना, उसके फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आजकल अभी का रिसर्च है, ब्लड प्रेशर बीमारी बच्चों में आ रही, जो कभी देखा नहीं हमने। देखा होंगे यंग बच्चे लोग 25-30 साल के, इनको हार्ट अटैक आ रहा है। ये सब ओबेसिटी के कारण हो। तो मेरी आपके इसके टॉक शो से क्या दरखास्त करूंगा पेरेंट्स को कि उनको बचपन से उनको संस्कार, ब्रेस्ट फीडिंग, पूरक आहार और कीप अवे फ्रॉम जंक फूड, जंक ड्रिंक जो है अवेलेबल वो बंद करना, चीज, बटर, घी ज्यादा देना नहीं, और आपका घर का जो खाना वो देना, ड्राई फ्रूट देना, सलाद देना और स्टार्टेड थिंग देना। ये देंगे तो उनका आहार अच्छा रहेगा। और इसके अलावा मैं एक एडवाइस दूंगा कि मैं बचपन में सूर्य नमस्कार करता था, दंड बैठक करता था, अभी आज प्राणायाम भी है, मेडिटेशन। तो हर एक स्कूल में मैं करूँगा कि एक ही पीरियड रहता था हफ्ते में। मेरी टीचर से भी अनुरोध है कि हर दिन आधा से 1 घंटा वहाँ पीटी बोला, योगा बोलो, प्राणायाम बोलो या एक्सरसाइज, ये क्या फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह होनी चाहिए। और स्कूल में जैसा पेरेंट लोगों को ऑब्जर्व करते हैं बच्चे लोग बचपन में, बाद में वो पेरेंट को ऑब्जर्व करते हैं, पेरेंट के बाद टीचर को ऑब्जर्व। तो आई थिंक इसका जो मूल कारण है, जो पेरेंट ने भी बाहर का खाना जोना थोड़ा बंद करना चाहिए, बच्चे को घर का ही खाना देना चाहिए, घर का खाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट दूंगा। ज्यादा पौष्टिक खाना मिलता है यदि घर में बनेगा, क्योंकि प्रिजर्वेटिव वगैरह बाहर के खाने में बहुत होते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, उसके जगह अपना बचपन में हम देखो दूध पीते थे, आधा कप दूध, छाछ और नींबू शरबत, ये चीजें शुद्ध। यानी आजकल जो कोल्ड ड्रिंक पीने लगे बच्चे, कोको कोला, ये सब। तो जैसा मेरे क्लिनिक में आपने देखा होगा कि जो बच्चे आते हैं उनको मैं अरे मैंने ये देखा आपका ये जो एक ये डब्बे में बहुत सारे, इसमें राजगिरे के, ये देखिए ये राजगिरे के लड्डू हैं। और ये जो लड्डू है ये कितने ज्यादा हेल्दी है कि यदि बच्चा यहाँ आता है तो डॉक्टर साहब पहले बच्चे को चॉकलेट की जगह ये देते हैं। यानी एक तरह से माँ को भी एक संकेत रहता है कि बच्चों को तुम कैडबरी, चॉकलेट, ये चीजें मत खिलाओ, मिठाइयाँ मत खिलाओ, लेकिन ये भी मीठा और बहुत ही गुणी
लड्डू है राजगिरा। तो डॉक्टर ये तो अब मैं देख के आपके टेबल पे मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यानी ये तो आप भी खा के देखो, बहुत टेस्टी आता है। क्योंकि मैं राजगिरा जो देता हूँ इसलिए देता हूँ कि राजगिरा में प्रोटीन रहता है, राजगिरा और गुड़ है, गुड़ में आयरन बढ़ता है। तो मेरे यहाँ बच्चे आते हैं तो मैं उनको 5-5, 10-10 जितना होना उतना खाते हैं। ये उन्हें सरप्राइज कि अमेरिका, यूएसए, फॉरेन के जो माँ बाप आते हैं उनके बच्चे बोलते हैं नो डॉक्टर, बोलो नो, काइंडली गिव इट, दिस इज बेटर देन योर चॉकलेट कैडबरी। एंड वो बच्चों को एक दे तो बच्चा पूरा उठा लेता है। दे आर सरप्राइज। तो मेरी दरखास्त है कि मुरमुरा लड्डू, राजगिरा लड्डू, शेंगदाना की चिक्की, ये तुम प्रमोट करो बच्चों में। कैडबरी चॉकलेट से क्या होता है, वो कैडबरी चॉकलेट यहाँ जम जाता है, चिपकता है, फिर बाद में केरिस्ट होता है, जो दांत खराब होते हैं बच्चों के, वो होते हैं। और दूसरा मैं बोलूंगा, जैसा विटामिन है आजकल बच्चों में ये देखा गया कि छोटे छोटे बच्चों में चश्मा लगता है। ये क्यों लगता है? स्क्रीन टाइमिंग, मोबाइल लेके ऐसा देखना, ऐसा देखते हो बच्चे लोग। तो मोबाइल, हमारे एकेडमी पेडियाट्रिक ने मोबाइल का यूज बंद पूर्णतः अवॉइड करने के लिए 3 साल तक नो मोबाइल, 3 से 6 साल तक आधा घंटा, और 6 से 12 साल तक 1 घंटा, ऐसा डायरेक्शन दिया। तो मेरी दरखास्त है आपके टॉक शो के द्वारा पेरेंट को कि प्लीज डोंट यूज मोबाइल। आप भी मत करो यूज पेरेंट बच्चों के सामने, और बच्चों को मोबाइल बिल्कुल देना नहीं। उससे वेट भी बढ़ता है, दिमाग पे असर होता है। यू विल बी सरप्राइज पूर्णिमा जी, आजकल बहुत से बच्चे जो पहले आते नहीं थे, वो नई बीमारी बोला आपने। एक तो सर्दी खांसी होती है, डायरिया, डिसेंट्री होती है। सर्दी खांसी बाहर का ठंडा खट्टा खाने से होता है, कोल्ड ड्रिंक, कैडबरी, आइसक्रीम। और आजकल ज्यादा मैं वरीड हूँ, वो हाइपर एक्टिव बच्चे आते हैं जो टेम्पर टैंट्रम करते, फेंक देते, मोबाइल दे दिया। तो मोबाइल के कारण हाइपर एक्टिविटी और ADHD, अटेंशन डेफिसिट, और आजकल बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म मालूम है, इसमें 100 मंगना बच्चा बोलते हैं, जो बच्चे को अपन बोलते हैं तो सुनता नहीं, ऐसा लगता है सुनने आता कि ये बच्चे इधर आ, बच्चा वो मोबाइल देखते रहता है। वो दुनिया में, मोबाइल के दुनिया में जाता है। आप आवाज देंगे तो ऐसा देखते रहता है, कितने भी आवाज दो उस कान, ऐसा लगता है कि उसको सुनने नहीं आता। तो ये वर्चुअल ऑटिज्म इम्पोर्टेंट है आजकल। पहले 0 था, अभी 20-30% बच्चे लोग विद हाइपर एक्टिविटी, टेम्पर टैंट्रम, मोबाइल की वजह से ऑटिज्म, वर्चुअल और ADHD आ रहे। तो मेरी दरखास्त है कि आप प्लीज, वो खाना नहीं खाता है तो इसलिए मोबाइल देना बंद कर दीजिए। पेरेंट को बोलता क्यों देते नहीं, आधा घंटा खाते होगा तब म्यूजिक लगाओ, डांस करो, पियानो दे, जैसा मेरे पास पियानो देना चाहिए, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देना चाहिए, जिससे बच्चे का ध्यान उधर जाएगा, बाद में खाना खिलाओ। बिल्कुल। लेकिन मोबाइल देना ये कोई सोल्यूशन नहीं। बिल्कुल, जैसे कि आजकल ज्यादातर घरों में देखते हैं कि मदर लोगों को ये बड़ा इजी लगता है कि बच्चा अच्छे से खा लेगा तो जल्दी से आईपैड चालू कर देते हैं या अपना मोबाइल चालू करते हैं। वो बच्चा उसमें एकदम एनक्रॉस हो जाता है और उसको मुंह खोलता रहता है, वो खिलाती रहती है, यानी बच्चे का पेट भरा कि नहीं बच्चे को ही पता नहीं होता। तो एक्चुअली बहुत घातक काम कर रहे हैं अपन पेरेंट करके, अपन लोग, और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और बच्चे की मानसिक संतुलन बिगड़ने के लिए, सबके लिए ज्यादातर मैं बोलूंगा अपन पेरेंट आर रिस्पॉन्सिबल। बाद में मैं टीचर को कि आपके स्कूल में 10-12 साल तक बिल्कुल अलाउ नहीं करना, नो मोबाइल शुड बी अलाउड अप टू 8th क्लास। ये एक्चुअली फॉरेन में अभी नो मोबाइल क्लास, नो मोबाइल पीरियड, नो मोबाइल स्क्रीन टाइम, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मोबाइल, ऐसा वर्ड निकला। वो आप यदि करेंगे घर में भी, आप नो मोबाइल डे करो, 1 वीक में नो मोबाइल टाइम, जो खाना खाते बात करते पूरा मोबाइल बंद, साइलेंट पे रखना, कितना भी इम्पोर्टेंट होगा। ये यदि आपने किया तो बच्चों में भी उसका ये हो जाएगा। मतलब एक मोबाइल के देखने के लिए भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें देखो, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी देर, लेकिन बाकी समय पर फिजिकल एक्टिविटीज बहुत होनी चाहिए। और मोबाइल में वही चीज देखना बच्चों ने जो उनको अलाउड है, जैसा साइंस, जियोग्राफिक चैनल है, साइंस है, आपका कल्चर ट्रेडिशन, आपका जो भी, आप हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, सिख, ईसाई, उसका दिखाइए, आपके रिलीजन का दिखाइए, उनको संस्कार करिए। बच्चों में संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। संस्कार और फैमिली वैल्यूज, ये दोनों का अभाव है, बिकॉज ऑफ दे आर ग्लूड टू द मोबाइल। मोबाइल में उनको दिखता है, वो ऐसी चीजें दिखती है, खून खराबा, मारा मारी की, वो वैसे उनको
मानसिक संतुलन बिगड़ता है। नहीं, और क्या है कि सोशलाइज होना भी बच्चे सीखते हैं यदि वो मोबाइल ना पकड़े हाथ में। मोबाइल में क्या होता है कि वो फिर एकदम सेल्फ सेंटर्ड होने लगते हैं, और यदि माँ ने भी उनको कुछ बोला तो गुस्सा हो जाते हैं कि हमको हाँ तंग मत करो करके, है ना। तो ये आपके टॉक शो के दौरान मैं 4 चीजों में उनका ये करूंगा, बोध बोलूंगा, बोधन का नाम है। तो नंबर 1 अबाउट स्क्रीन टाइम, नो मोबाइल टू बी गिवन, नंबर 1। नंबर 2 एक्सरसाइज, जैसा सूर्य नमस्कार, दंड बैठका, खेल कूद, रस्सी के ऊपर बच्चों ने करना है, बच्चे दोनों नहीं करना चाहिए। वॉकिंग, फ्रेश वॉकिंग यू कैन डू 15 मिनट, हाफ आवर, या दौड़ना चाहिए। बच्चे लोग तो दौड़ना चाहिए 15 मिनट। यदि वो क्या, और हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड यदि खाए, जंक फूड छोड़ के, जैसा सॉल्टेड थिंग है, फ्रूट्स है, फल है, जो भी आपको आपके इकोनॉमिक में होता है, जैसे फाइनेंस में वो। और बाद में बोलूँगा इनको एक चीज सिखाना चाहिए, एटिकेट मैनर। वो आजकल बड़ों का आदर करना, शिक्षकों का, पेरेंट का, सीनियर लोगों का, हैंडीकैप लोग है, तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू उनको सिखाना चाहिए, जिस वजह से वो बच्चा परिपूर्ण हो जाएगा। आजकल के यानी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने से क्या होता है कि जो हमारी लाइफ का जो एजुकेशन है उससे बच्चे वंचित हो जाते हैं, और फिर बाद में वो जो बनते हैं बड़े होकर, उसमें हमको फिर लगता है कि ये ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। और कई तरह का मतलब जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है उसका कारण ये है कि आज जो आपने डॉक्टर बताया, बहुत अच्छी बातें बताई है कि यदि अभी से हमारे जो यंग पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को इस तरह से यदि आपके बताए अनुसार संस्कार देते हैं, हेल्दी फूड खिलाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में बच्चों को बिजी रखते हैं, और उसके साथ थोड़ी पढ़ाई, ये सबके साथ यदि बच्चा बड़ा होगा तो एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा, जिसकी कि आज हमारे देश को बहुत जरूरत है। क्योंकि इसमें एक बात कहूँगा कि उनको हॉबी डालना है तो मोबाइल छोड़ के म्यूजिक है, थेरेपी है, कथक डांस है, गेम्स है, उसमें लगाओ, डांस करो, आप करो, पेरेंट ने उसके साथ करना चाहिए। यानी बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट को इन्वॉल्व करो स्टोरी टेलिंग में, जो हमारे वक्त आता है वो आजकल बिल्कुल दिखता नहीं। बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, बच्चा घर में क्या करना है मालूम नहीं, और केयर टेकर के ऊपर रहते हैं, केयर टेकर अपने मोबाइल लेके बैठते हैं, बच्चों को मोबाइल देते हैं। तो आई थिंक इसके बारे में थोड़ा अलर्ट रहना। जी, ये तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि हम जो केयर टेकर रखते हैं उनको खुद ज्यादा नॉलेज न होने से वो लोग खुद मोबाइल में रहते हैं, और बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं कि देखो, मतलब वो तंग नहीं करता बच्चा। तो इसमें बोलूंगा ऐसा जो पेरेंट अपने बच्चों को रखते हैं कि इसके एक ध्यान रखना कि आप घर में छुपा के एक CCTV कैमरा, एक मोबाइल ऑन करके रखना, फिर आपको समझेगा कि आपकी केयर टेकर क्या काम करती है जवाब में। तो उसका 1-2 बार ऐसा ये करना, सरप्राइज विजिट करके या सरप्राइज सर्विलेंस करके, तो आपको समझेगा कि वो गलत करे कि ठीक करे। ये मेरा आपके चैनल शो की पूर्णिमा पाटिल चैनल शो से पेरेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है मैंने। बिल्कुल क्योंकि कई इंसिडेंट हमको पढ़ने में आते हैं कि जब मतलब माँ बाप घर में नहीं है, जॉब में रहते हैं, बिजी रहते हैं, और केयर टेकर बच्चों के साथ कई बार इस तरह के बिहेवियर करती है जो नहीं होना चाहिए। तो ये आपने जो बताया CCTV कैमरा लगना चाहिए, हम कहीं पैसे की बचत करें पर ये जरूरी चीज जरूर करें, इम्पोर्टेंट चीज करिए। बिल्कुल उसका पता उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए केयर टेकर, यू आर कीपिंग दैट साइलेंटली करना। दिस इज वन। तो 4 चीज बताई। इसके अलावा आपने पूछा था इम्यूनाइजेशन का, वैक्सीन शॉर्ट में बताओ तो पहले जमाने में BCG, पोलियो, ट्रिपल, मीजल्स, इतना वैक्सीन थे, और बूस्टर। बाद में मीजल की जगह अभी MMR, मीजल, मम्स, रूबेला, तीनों का कॉम्बिनेशन आता है। उसका डोज 9 से 12 महीने में बच्चा होता है, 15 से 18 महीने में, और एक हमारे एकेडमी और एक डोज बोलती है, थर्ड डोज, वो 5 से 6 साल में। ये MMR वैक्सीन ज्यादा नया नहीं, पुराना है। एक और एक ये किया गया टाइफाइड वैक्सीन, जो पहले जमाने में टाइफाइड वैक्सीन देते थे तो बुखार आता था, वो टाइफाइड वैक्सीन 2-3 साल में देना पड़ता था। अभी नया वैक्सीन जो है, जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन एक ही डोज देना पड़ता है 9 महीने के ऊपर के बच्चों को। सिंगल डोज थोड़ा महंगा है, 2000 रुपये का, लेकिन 1 टाइम डोज है। तो ये एक नया MMR टाइफाइड हो गया। इसके अलावा रोटावायरस डायरिया वैक्सीन, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवेलेबल किया सब तरफ। पहले 1000 रुपये लगते थे 3 डोज का, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब सेंटर में अवेलेबल किया है। उसके 3 डोजेज आते हैं, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने, पोलियो ट्रिपल के साथ पेंटावलिन वैक्सीन। तो ये रोटावायरस वैक्सीन। और अभी नई जो गवर्नमेंट ने स्कीम किया, उसमें
डीपीटी सिर्फ नहीं है, उसमें HIV यानी इन्फ्लुएंजा, HIV और HBV, अच्छा, हेपेटाइटिस बी वाला, ये 5 मिलके एक वैक्सीन होता है। अच्छा, वो तीन डोज 1.5 महीना, 2.5 महीने, 3.5 महीने में सब तरफ अवेलेबल है। अच्छा, नहीं जिनको देना है प्राइवेट दे सकते हैं, गवर्नमेंट में अवेलेबल है। तो ये नए वैक्सीन आ गए। इसके अलावा मैं और एक बोलूँगा कि आजकल निमोकोकल वैक्सीन जो है वो भी गवर्नमेंट ने, जिनको सिकल सेल थैलासेमिया वो लेना ही चाहिए। अदरवाइज हर एक बच्चे को हम निमोकोकल वैक्सीन के भी 3 डोज देते हैं, पहले 2.5-3 महीने के साथ और बाद में बूस्टर डोज। अच्छा, ये हो गया नए वैक्सीन। ओनली इसमें और एक मैं ऐड करूंगा पूर्णिमा जी, आजकल लेडीज में आपको कैंसर ऑफ सर्वाइकल, उसका बहुत ज्यादा इंसिडेंट मिलता है जी जी। तो उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन के लिए HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये वैक्सीन अवेलेबल किया है। गए 5 साल से हमने इंट्रोड्यूस किया है। 9 साल के ऊपर जो लड़के बच्चे 9 से 18 साल, वैसे 25 साल तक दे सकते हैं। लेडीज में अवेलेबल किया है HP उसके, यानी जो बच्चियां हैं, हाँ बच्चे लेडीज के लिए, ओनली गर्ल्स के लिए। तो यदि आप यू कैन गिव इट एडोलेसेंट एज में, जैसे 9-10 साल हो गए तो पहला डोज, यदि 14 साल के नीचे है तो 2 डोज है, और 14 साल के ऊपर है 25 साल तक तो 3 डोज देना पड़ता है। वो वैक्सीन थोड़ा महंगा है। पहले फॉरेन से 3,500-4 हजार में था, अभी गवर्नमेंट इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट से करके उसका कीमत 50% कम किया। तो ये वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो वायरस के कारण सर्विस का कैंसर होता है, जो बहुत आजकल हो रहा है, तो उसका 90% प्रोटेक्शन होगा। तो आपके बच्ची जब भी 10 साल की हो गया तो उसको तुरंत जाके प्राइवेट में लगाना। गवर्नमेंट इसके ऊपर ये कर रहे हैं कि भाई इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा महंगा वैक्सीन है। जी जी तो जी। पर डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हम महंगी गिफ्ट दे देते हैं बच्चों को, उनके कपड़े, जूते, चप्पल पर बहुत खर्च करते हैं, लेकिन यदि हम उनको हेल्थ देते हैं तो उनकी जिंदगी बन जाती है। कैंसर जैसी बीमारी पूरी ये लेडीज फीमेल के लिए, अभी इन्होंने मेल के लिए भी बोला, पर मैं उसमें भाष्य नहीं करूंगा। आई एम मोर कंसर्न फॉर गर्ल चाइल्ड, उसको ज्यादा सर्वाइकल उनका प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। तो ये नए वैक्सीन आए, टाइफाइड हो गया, MMR तो पुराना था, टाइफाइड नया वाला टाइफाइड आया, HPV वैक्सीन आया, ये चीजें अवेलेबल है। बाकी की वैक्सीन जो है वो हेपेटाइटिस A वाला वैक्सीन, चिकन पॉक्स वो है, लेकिन वो ठीक है। प्रायोरिटी वाइज टाइफाइड, यानी जैसे बच्चा जो छोटा है, आप ये एडवाइस कर रहे हैं कि ये सारे जो वैक्सीनेशन का आप नाम ले रहे हैं, ये हमने बच्चों को जरूर लगवा लेना चाहिए, और जिनकी बच्चियां हैं वो ये सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए ये लगाएं। और डॉक्टर, जैसे साइकोलॉजी यदि हम बच्चों को देखें तो वो थोड़ा सा हमको बताइए कि क्या होता है कि पेरेंट्स को उतना पता नहीं होता है, पर छोटा सा बच्चा अपनी बात बोल नहीं पाता, तो उसका कई बार बिहेवियर कुछ ऐसा रहता है कि माँ बाप सोचते हैं कि ये कुछ गुस्सा ज्यादा करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाद में पता चलता है कि ये तो उसको साइकोलॉजिकल बड़ी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा इस बारे में बताइए। थैंक यू पूर्णिमा जी, अच्छा विषय लिया आपने। आजकल तो वैक्सीन ये हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसा आपने टच किया, मेंटल इश्यूज बच्चों में राइट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, 3 साल के। कल एक माँ आई थी मेरे, बोले बच्चा बिल्कुल ठीक था, आज आया, बोले उसने बोला ये फेंक रहा, वो फेंक रहा, टेम्पर टैंट्रम कर रहा, एकदम अच्छा बच्चा। बोला क्या स्कूल में क्या हो गया, क्या मालूम। बोले फिर हमने पता किया तो स्कूल में टीचर ने थोड़ा डांटा, उसकी कॉपी उसके आंख के ऊपर फेंक दिया। अच्छा। तो वो बोला मेरे को इंसल्ट किया, 5-6 साल का बच्चे को इंसल्ट समझ, टीचर ने कॉपी फेंक दिया, तो इसलिए बोला मेरे को जाना नहीं स्कूल में। अच्छा। टीचर को बदले, स्कूल बदले, मैं जाता नहीं। तो ये, और वो कितने साल का बच्चा? 6 साल का। ओह माय गॉड, 6 साल का बच्चा। तो एक्चुअली ये क्यों हो रहा, हमारे वक्त नहीं होता था, हमको तो डांटते थे, कान पकड़ते थे, मारते भी थे, मार खाते थे। तो मैं इसमें एक किस्सा बताऊंगा थोड़ा। मैं हड़सा स्कूल में, मेरी बहन बीमार रहती थी, मेडिकल में थी, तो इसलिए मैंने डॉक्टरी होने का निर्णय दिया। मैं माल पे रहता था, वहाँ सिपेंड बरार में था, पहले लोकांची शाळा, सिपेंड बरार स्कूल माल, बाद में मैं हड़सा स्कूल में वहाँ बाले। तो माल से मैं पैदल जाता था, नवी में एक आध बार किसी के साइकिल पे डबल सीट जाता था। तो वहाँ जाने के बाद 8 बजे की जगह में थोड़ा देर हुआ तो भिड़े सर थे हमारे प्रिंसिपल, वो खड़े रहते थे, तू कुछ रहा तो हमारा यहाँ रामदास स्ट्रीट में तो 25 चढ़ा
और अच्छा। फिर शंकर नगर को 20 छड़ी, बर्डी को 15 छड़ी, और फिर मैं ऐसा करता था तो मेरे को सिर्फ छड़ी ऐसा करते थे जा, यानी उनको ये बच्चा लड़का महल से आता है, इतने दूर से आता है, ओहो। तो इसलिए उसको सिर्फ मारते नहीं थे, मेरे को अच्छा। सिर्फ वार्निंग देते थे कि भाई ये छड़ी लगा है। तो हाँ उसमें हमको तो आजकल क्या हो गया, आजकल पेरेंट लोग बोलते हैं कि बच्चों को मारो, बराबर है हाँ, अभी तो मारना, रूल बन गया बच्चों को हाथ नहीं लगाना, मारना नहीं। मारना वैसे भी वी डोंट अलाउ, मारना हाँ। टटकाना समझाना टीचर, अभी ये टीचर ने जो फेंका बराबर नहीं किया, टीचर हाँ। ने उसको बुला के जो भी बेटा ऐसा है, अभी टीचर को भी काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस है, करेक्ट करेक्ट, जैसा पेरेंट को काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है। हाँ पहले जमाने में आजोबा जी उनको नाना नानी दादा मालूम था कि हाँ बच्चे को पैदा हाँ, कैसा करना कैसा जी करना। जी जी। आजकल के पेरेंट को टाइम भी नहीं है और दे डोंट हाँ वांट टू लर्न, तो इसलिए हाँ, मैं आपके टॉक शो से पेरेंट का भी काउंसलिंग के हम सेशन बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल। और यानी टीचर को पेरेंट्स का, टीचर्स ठीक, का, और सब बच्चे का तो खैर बच्चे का देखें। बाद में आता है, बिल्कुल पहले बिल्कुल। टीचर पेरेंट पहले, बिकॉज दे आर द फर्स्ट टू फेस द बेबी एंड देन टीचर 3 करेक्ट साल के बाद, तो दोनों का काउंसलिंग किया रहता। जी। तो मेंटल टेंशन जो बच्चे में आ रहा है आजकल, पढ़ाई का टेंशन है, बिहेवियर का टेंशन है, रेजिलियंस जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रतिकार शक्ति बोलते हैं रेजिलियंस को, जी यानी जी जी मानसिकता जो कि जी। फेल हुआ तो सुइसाइड करते हैं, हाँ, उनको बोलना फेल हुआ इज बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्टोरी देयर इज स्टोरी ऑफ बिल्कुल फेलियर, जी। ये बताना चाहिए। यस तो यस। उनको आपने नेगेटिविटी नहीं देना, लेकिन उनको ये भी बोलना कि आप लाइफ आपके में लाइफ में सक्सेसफुल तो होते हैं, कभी बिल्कुल कभी फेलियर भी होता है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल। डांटना नहीं चाहिए, उसको धीरज देना चाहिए कि मेरा बच्चा और फेल हुआ, इतने जो बड़े कम लोग कम और मार्क पे है। डॉक्टर जो बड़े बड़े हम पढ़ते हैं, बड़े बिल्कुल, बड़े हाँ। लोगों की स्टोरी, तो कहीं ना कहीं फेल्यूर है, इसीलिए वो इतने बड़े बने। अब्राहम लिंकन की स्टोरी पेशेंट, हाँ उसकी हाँ स्टोरी पढ़ा मैं, वो करेक्ट, उसकी खड़ा रहा, मदर। मदर ये थी, जी वो जी। वो लोकल इलेक्शन में हार गया, हाँ बाद में हाँ एमएलए, अपने एक एमएलए वो हार गया, एमपी हार गया, वाइस बिल्कुल। बाद में राष्ट्रपति बना अमेरिका का। जी तो जी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्टोरी देयर माइट बी सम फेलियर, बिल्कुल, बट यू आर वेरी राइट। वी हैव टू टेक विद स्पिरिट। करेक्ट, इसमें पेरेंट का रोल आता है और टीचर का आता है और काउंसलर। यदि काउंसलिंग इज वेरी अपने को इंपॉर्टेंट। समझा नहीं तो अपने काउंसलर भी बहुत है, नागपुर में पेडियाट्रिक काउंसलर है, एडल्ट काउंसलर है उनका, और फ्री काउंसलिंग अवेलेबल है गवर्नमेंट से, उसका आपने यदि ये क्या उपयोग किया तो हाँ। बच्चे में जो तनाव, मेंटल टेंशन है, वो हाँ नंबर 1 बोलूंगा आपके कि पेरेंट ने नंबर 1 कुछ भी बिहेवियर लगा बच्चे में, तो वो देखना कि वो बिहेवियर आप में है क्या, जैसा बहुत टेम्पर टंटम कर रहा तो उसके फादर बहुत गरम दिमाग के फेंक देते होंगे ये करते, तो यूजुअली बच्चा वही करता है। फादर यदि शांत है तो बच्चा यूजुअली शांत रहता है। तो पेरेंट का बिहेवियर अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करना नंबर 1। सेकंडली, इफ यू फाइंड चाइल्ड इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो इट इज नाउअडेज इट इज दिस इज रिस्पॉन्सिबल। मोबाइल, तो मोबाइल का यूज बंद कर दीजिए, आप भी यूज मत करना, उसके सामने आप भी किताब लेके पढ़ाई करो, तो उसको लगेगा पेरेंट पढ़े तो मैं पढ़ना चाहिए। ये नंबर 1। नंबर 3, उसमें अच्छे संस्कार आपके जो है पेरेंट ने दिया, वो संस्कार डालने का प्रयास करना, और स्पेंड क्वालिटी टाइम। देखो आप दोनों बिजी है, पेरेंट बोथ आर वर्किंग, तो बट यू हैव टू फाइंड टाइम फॉर योर चाइल्ड एवरी डे। मॉर्निंग में साथ में ब्रेकफास्ट करो, दोपहर में तो स्कूल में जाता, रात में कंपल्सरीली डिनर तो भी साथ में लो, और संडे को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर यदि हो गया तो तीनों करो। इफ यू स्पेंड क्वालिटी टाइम देन ही विल नो कि मेरे पेरेंट केयरिंग है, मेरे को ये करते हैं, नहीं तो उसके मन में वो निगेटिविटी आती है। तो don't try to imbibe negativity, try to have positive attitude, positive belief and positive संस्कार। यदि करेंगे तो बच्चा भी मेंटल टेंशन नहीं होगा, कंपेयर नहीं करना उसको दूसरे बच्चे से कि उसको अच्छा। नंबर 1, डोंट कंपेयर विद अदर सिबलिंग, ये अपना बड़ा लड़का इतना होशियार है, छोटा बुद्धू है, कंपेरिजन नहीं होना, किसी से कंपेयर मत करो, निगेटिव मत करो, टोको मत, जो भी हो थोड़ा मार्क लाया उसके ऊपर उसका प्रेज करो, और उसको ब्राइब मत देना कि तू ये करेगा तो मैं तेरे को बख्शीश दूंगा, ये मत करना। बोला अच्छा किया बेटा, बिल्कुल शाबाश के देना। ट्राई टू प्रेज स्मॉल अचीवमेंट, छोटा चीज किया उसने, आज मेरे को नहीं तो डिमांडिंग होते जाएगा, तो डिमांडिंग करेंगे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। आपने बोला था मेरे को ये देता, दिया नहीं, फिर टेम्पर टर्न। So don't try to bribe him, don't try to give for everything, but try to praise. For every small thing you must praise them. That will develop your personality, positivity, negativity मत लाना।
ये मेरा आपसे रहेगा। बहुत अच्छा बताया, बहुत ही मतलब क्या होता है कि माँ बाप को यदि उतना नॉलेज नहीं रहता है साइकोलॉजिकल कि बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है, तो आपने जो बताया कि काउंसलिंग जरूर तब कर ली जाए, और या फिर आप जैसे कोई बाल विशेषज्ञ डॉक्टर से ही बता दिया जाए कि ये आजकल इस तरह से कर रहा है, तो आपके भी जो यानी आप जो उनको बताएंगे आपके सुझाव, उससे बहुत फर्क बच्चे के बिहेवियर में आएगा और एक वो अच्छा इंसान बनने की ओर आगे बढ़ेगा। Actually, every pediatrician in India is being trained for counseling, but some of them are very much expert, like pediatric counseling के लिए adolescent एक चैप्टर है हमारा AHA चैप्टर, उसमें अंदर ये अभी मैं सवेरे एक अटेंड करके आया, उसमें यही विषय थे, हाउ टू डिटॉक्स योर स्किनिंग टाइम, देन सेक्सुअल हेल्थ, हाउ टू डील विद साइबर बुलिंग एंड साइबर, ये सब 3 विषय थे मॉर्निंग में, तो अभी वहीं से आ रहा हूँ। तो एक्चुअली हम बोलते हैं सेशन हम डॉक्टर के लिए तो पेडियाट्रिशियन जनरल प्रैक्टिशनर करते हैं, इसके अलावा टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, थ्रू मीडिया, थ्रू टॉक शो लाइक आपने किया वैसा वेरी इंपॉर्टेंट शो, वी शुड डू इट, दैट इज माय रिक्वेस्ट। नहीं, और डॉक्टर मेरे को लगता है स्कूल में भी यानी कम से कम कुछ समय पर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए और कुछ काउंसलिंग स्कूल में भी रखनी चाहिए। तो बहुत से स्कूल में काउंसलर है अपॉइंट किया उन्होंने, जैसे BVM स्कूल है, 2-3 स्कूल यहाँ पर मैं कि जैसा बच्चा थोड़ा मिसबिहेव किया, ये किया, टेम्पर टैंट्रम ये किया ज्यादा है, तो उसके लिए वहाँ काउंसलर है, तो दे रेफर टू और रिकॉग्नाइज काउंसलर नागपुर। और पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए, पेरेंट के इम्पोर्टेंट है। बच्चों के साथ बच्चों का बिहेवियर आप जैसा आपने बताया कि घर में वो देखता है तो कई बार उसकी ही वो इमिटेशन करता है। यूजुअली child tries to imitate what parents do, then after that he goes to स्कूल में, तो सिबलिंग क्या करते हैं या अपना टीचर कैसा मिसबिहेव करता है उसके पता। बिल्कुल, तो आई थिंक ये 2 स्टेज पे यदि आपने अर्जेंटली अर्ली चाइल्डहुड इज इम्पोर्टेंट, ब्रेन डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में, इसलिए आजकल 1000 डेज बोलते हैं, यानी प्रेगनेंसी का 365 तो 2 साल पहले, इसमें यदि 1000 डेज में उसका ब्रेन डेवलपमेंट 80-90% होता, तब मैं उसके ऊपर न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, संस्कार और खान पान के ऊपर ध्यान दिया तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके अलावा और एक 1000 डेज उन्होंने ऐड किया, नेक्स्ट 1000 डेज यानी 2 साल के ऊपर 5 साल तक, उसके ऊपर भी ध्यान दिया, तो ब्रेन का डेवलपमेंट टॉनिक देने की जरूरत नहीं, उसका डेवलपमेंट आपके न्यूट्रिशन, बिहेवियर, इम्यूनाइजेशन एंड काउंसलिंग एंड हाउ यू डील विद द चाइल्ड, उससे होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई, बहुत इम्पोर्टेंट। डॉक्टर, मैं एक और बात पूछना चाहूंगी कि जैसे आजकल जो मदर हैं वो लोग फीड कराने के लिए भी थोड़ा कतराती हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है कि आजकल ब्रेस्ट फीडिंग का जो प्रचलन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, उसके ऊपर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पूर्णिमा जी आपने। हमारा एक अभियान भी चला था, अभी 30 साल के ऊपर 92 में नागपुर में कॉन्फ्रेंस लिया था हमने, ऑल इंडिया पेडियाट्रिक, तो हमने पारित किया था कि ब्रेस्ट फीडिंग इज कंपलसरी। अपन ने बोलना मार्क को तो मालूम है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटिव लेने के लिए गवर्नमेंट ने हमने एक यहाँ पारित किया था कि जो मदर अडॉप्ट करते हैं उनके लिए, अडॉप्शन के लिए तो मदर को तो लीव मिलती नहीं, तो बिकॉज शी इज न्यू टू द चाइल्ड, तो अडॉप्शन जो मदर उनको भी ये लागू करो एज ए 6 मंथ, तो वो पहली बार महाराष्ट्र में उनको कहता बॉन्डिंग बनती है, तो ये तो मैं बोलूँगा ऑल मदर ने ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव करना चाहिए, नहीं जमा तो ग्रैंड मदर रहती है, नानी दादी, उससे सीखना। तो आजकल ब्रेस्ट फीडिंग काउंसिलर्स है जगह जगह, नर्सेस को हमने ट्रेन किया अंडर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटिव में, तो उनको तो ब्रेस्ट फीडिंग कंपलसरी यदि करेंगे, कंपलसरीली फीडिंग करेंगे मदर, तो बच्चों को डायरिया, डिसेंट्री, निमोनिया नहीं होता, कुपोषित नहीं होते, कान में इन्फेक्शन नहीं होता, बहुत से बीमार, और मदर को भी बेनिफिट है, उसको भी डेवलपमेंट बेस बराबर होती है, पर्सनल पोस्चर बराबर होता है, कैंसर नहीं होता चीजें हैं ना ये सब। तो एक्चुअली मैं दरखास्त करूँगा ऑल मदर को, यू ट्राई टू ब्रेस्ट फीड ओनली योर चाइल्ड, नॉट टू गिव टॉप मिल्क। हमने एक लॉ भी लाया था, वो बहुत गलत हो रहा है, हमने वो लॉ भी लाया कि जो कंपनी प्रमोट करेंगे फीडिंग बॉटल और इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट जैसा टीन फूड, उनके ऊपर केस होना चाहिए। तो आजकल एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिया टीवी मीडिया पे बाय दैट लॉ व्हिच वाज इनेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट टाइम। तो वो एक हमारा अचीवमेंट अच्छा रहा, उसमें ऐड करूंगा पूर्णिमा जी, आपने ये सब बोला
तो एक्चुअली जो पहले 2 दिन में जो ये आता है चीक जो बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वो दैट इज द फर्स्ट वैक्सीन फॉर द न्यूमोनिया। ऐसा हम बोलते हैं फर्स्ट वैक्सीन कौन था, पोलियो तो बाद में आता है। फर्स्ट वैक्सीन उसको कोलोस्ट्रम मिल गया तो एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, सब होता है। तो कोलोस्ट्रम पहले 2 दिन में जो चीक आता है वो इम्पोर्टेंट है, फेंकना नहीं, पिलाना चाहिए। उसके बाद दूध आता है, यानी वो वैक्सीनेशन सबसे नेचुरल है, नेचुरल वैक्सीन है। उसके बाद पोलियो, बीसीजी और जॉन्डिस का टीका लगाते हैं जन्म का। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि दे मस्ट नॉट, इवन प्रीमेचर बेबी जो रहते हैं पीवी में, उनको 1 kg जिसको डिस्टेंस ऑक्सीजन है, उनको भी हम मदर का 2 दिन में निकाल के 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आता है पिलाते हैं, ट्यूब से या किससे, तो उनको वो वैक्सीन मिलता है, वो इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है। और डॉक्टर ऐसा है कि आपका तो मतलब एक एक चीज यदि देखी जाए तो पर यहाँ पर मेरे सामने एक बुक पढ़ी है, तिमिर से उदय की ओर, डॉक्टर उदय बोधनकर करके जो ये बुक है, ये सबने पढ़नी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें डॉक्टर थोड़ा बताइए आप इसके बारे में थोड़ा सा। एक्चुअली ये किताब जो है तिमिर से उदयकर, इसकी कल्पना जो है वो एक्चुअली मैंने मराठी में तिमिरातून उदयाकडे, ये पुस्तक मराठी का हिंदी करवाया मैंने बाद में। ये पहला मराठी किताब जो है वो लेट सुप्रिया अय्यर मैडम ने पूरा ये किया शब्दांकन, और ये हेमलता मिश्रा मानवी ने मैडम किया। और अभी तिमिर, इसका भी इंग्लिश भी वर्जन आ रहा है, जिसको रिबॉर्न डॉक्टर या डेथ डिफाइंग डॉक्टर करके अभी इंग्लिश भी आ रहा है। अभी फाइनल हो रहा है, और उसको मेरे दोस्त जो चांदोरकर और शेंद्रे ने उसके लिए हेल्प किया, और डॉक्टर चोरगड़े ने उसको ये किया हेल्प। हाँ, तो डॉक्टर ये मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपके लाइफ में एक समय ऐसा आया था, यानी एक ऐसा देखेंगे तो पूरा जो शहर, नागपुर शहर है, डॉक्टर बोधनकर को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों को भी वहां लेके जाते हैं जब भी कोई समस्या रहती या कोई सजेशन चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आपकी लाइफ में आया कि बिल्कुल आप इस तरह से, आपके लाइफ में एक्सीडेंट कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर बोधनकर जाना नहीं चाहिए पर जाने वाले हैं। इस तरह की बातें न्यूज़पेपर में आने लगी, और डे टू डे लोग आपका वो मेडिकल ये पढ़ने लगे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। थोड़ा सा इस बारे में आप बताइए। शॉर्टली बताता हूँ, ये उसकी कहानी जो 5 अक्टूबर 2009 का ये था दिन। उस दिन मेरा फ्रैक्चर हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, सब ठीक हुआ था, लेकिन 5 अक्टूबर को मैं कुर्सी पर खड़ा रहा, व्हीलचेयर था, और गिर गया, फ्रैक्चर हुआ। और वो 15 बाद में 5 अक्टूबर को वो कुर्सी पर गिरने के बाद फ्रैक्चर ठीक, कुर्सी पे कुछ चीज निकालने के लिए खड़े हुए और गिर गए, फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर तो ठीक हुआ। 5 अक्टूबर को 3 हफ्ते के बाद मेरे को एकदम से एम्बोलिज्म जो बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं कभी कभी, इट इज नोन। तो जाके मेरा हार्ट में जाके वो एम्बोलस था, वो बंद हो गया हार्ट घर में। फिर उसके ऊपर डॉक्टर विकास बिस्ने, डॉक्टर उदय मौरकर, डॉक्टर पद्मश्री चंद्रशेखर मेश्राम और डॉक्टर दीपक टेम्पे और डॉक्टर सुनील देशपांडे, ये लोगों ने आके बहुत मेहनत किया। मेरे को मौरकर सर के एडमिट किया 5 अक्टूबर को। आई वाज डिक्लेयर्ड आई हैड मोर देन 10 अरेस्ट, 10 से ऊपर अरेस्ट, वेंटिलेटर पे था 15 दिन। और उसमें से निकलने के लिए डॉक्टर लोगों ने, ये 5 डॉक्टर तो मेन थे, बाकी सब डॉक्टर स्टाफ थे मेरे आके ये थे। मेरे रात दिन मेरी सेवा करने के लिए मेरी मिसेस सुनीति थी, लड़का आया था निखिल वहाँ से, मेरे फादर इन लॉ उस वक्त आके बैठे थे, लेट बाबू साहब साथे। और रात दिन मेहनत के लिए डॉक्टर अविनाश गावंडे सोता था आके, और एक रामटेके और मेरा भाई था, ऐसे सब लोगों ने मेहनत किया। उस वक्त मेरे को वैसा आई वाज डिक्लेयर्ड नियरली डेड विद 10, लेकिन उस वक्त सभी जो मेरे पेशेंट लोग हैं उनके पेरेंट है सभी धर्म के, रिलीजन के, हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, सिख, ईसाई, उन्होंने प्रेयर किया। और डॉक्टर लोगों ने, 5 डॉक्टर ने मेहनत बहुत किया, तो इसलिए उसमें से ऊपर आके मेरे पेरेंट ने भी मेरे को ये आशीर्वाद दिया। आपका विल पावर भी है इसमें कि आप, वो बहुत जरूरी होता है, विल पावर, पेरेंट और माय फैमिली सपोर्ट एंड डॉक्टर मेहनत और blessings and best wishes from all the people of all religion। इसमें से बाहर आया और उठ के खड़ा हुआ, तो उसी की कहानी बायोपिक ये इस किताब में है, तिमिर से उदय की ओर। और जो
बिल्कुल मराठी। तो इसमें यानी इसलिए डॉक्टर ये इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि बात ये है कि लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा कुछ मुश्किल या बीमारी हो जाती तो वो लोग अपनी होप छोड़ देते हैं लाइफ में कि अब हम तो बीमार रहने लगे, परंतु इतनी बड़ी चीजों के बावजूद आप आज हमारे सामने बैठे हैं और आज भी इतने अच्छे से आप सारी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, इतनी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपका आज भी जाना आना चल रहा है और ढेरों अवार्ड आपको मिले हैं। थोड़ा इसका एक्सपीरियंस भी छोटा मोटा आप हमको सुनाइए कुछ किस्सा कि आप यानी हमने देखा है कि आप कौन से ऐसी कंट्री जहाँ नहीं गए होंगे और कहाँ आपको अवार्ड नहीं मिले होंगे। शॉर्ट में बताऊंगा, हाँ शॉर्ट में बिल्कुल एक दो इंसिडेंट बताइए। सबसे बड़ा अवार्ड सोचूंगा जिंदगी में, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट मेरे को मिले, मेरी वाइफ मिली सुनीति, और मेरे फादर इन लॉ मिले, और मेरे बच्चे। आपके फादर इन लॉ तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और ये सब है अपने साठे जी, वो उनका भी मेरे को सपोर्ट था। सबसे ये बोलूंगा कि मेरे को साठे जी का पूरा नाम वसंतराव साठे, और मेरी मदर इन लॉ भी थी वो। तो एक्चुअली सबसे बड़ा कहूँगा 1994 में दिल्ली में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस डे पीडियाट्रिक, उसमें मैं अध्यक्ष था, बाल लोक तज्ञ संगठन। वहाँ पर आदरणीय श्री राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा साहब आए थे, उनके सामने मेरे को मेरा पदक ग्रहण हुआ 94 में। ये नंबर 1। सेकंड बताऊंगा इंसिडेंट, जब मैं अब्दुल कलाम जी से मिला कलकत्ता में, हमारे 50 साल इसमें मैंने फोटो देखी, एक से बढ़कर एक लोगों के साथ आप दिख रहे हैं। जी। और थर्डली बाद में मैं कॉमनवेल्थ एसोसिएशन जो है उसका सेक्रेटरी जनरल बना यूके में। तब क्वीन एलिजाबेथ जो बकिंघम पैलेस में, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था पर्सनली। तब जाके आपको इनविटेशन आया था उनका? पर्सनल इनविटेशन उनको तब जाके मिला था। वो चौथा बात, ये 3 इंसिडेंट मेरे को लाइफ में। और चौथा बाद में मैं अपने नोबेल लॉरेट जो कल्याण सत्ता थी उनको मिला। ऐसी बहुत सी हस्तियां थी, भारत रत्न तेंदुलकर को मिला। बाद में नेल्सन मंडेला को हमारे कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के इसमें मिला। तो आई थिंक ये 4-5 लोगों के मिलने के बाद ऐसा लगा कि अपन बहुत छोटे हैं, ये लोग बहुत बड़े हैं। इन लोगों का आशीर्वाद लेने से अपने को ज्यादा स्फूर्ति मिलती है, ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। जी नहीं, लेकिन क्या है कि आपको इस तरह से जो इनविटेशन मिले और आप गए, तो ये भी तो आपकी अपनी जो उपलब्धि है उसमें आपके जो काम है, जो कि आप यानी समाज सेवा के लिए, लोगों के लिए जो अपनी मेडिकली जो सेवा दे रहे हैं, और जितना दिल से मन से, इतने बड़े डॉक्टर होकर बिल्कुल जमीन से जुड़े, एकदम से जिसको बोलते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कुछ इस तरह की बातें मैंने आपने देखी है। और इसीलिए डॉक्टर मैं चाहती हूँ कि आप कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा संदेश भी दें। यानी क्या है, आपने काफी अच्छे टिप्स हमको दिए हैं बच्चों को, हम क्योंकि बच्चे ही आने वाली पीढ़ी है और उनकी हेल्थ अच्छी रहने के लिए, उनके माता पिता के लिए भी आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और आप कुछ संदेश दीजिए। संदेश सबसे पहले अगेन शुक्रगुजार हूँ कि पुण्यो पाटिल जी ने मेरे को आपसे जुड़ने का ये मौका दिया। मैं एक ही दरख्वास्त करूँगा पेरेंट लोगों से, पेरेंट लोगों को मेरे और उनके बच्चों के लिए, जो बच्चे मेरे भी बच्चे रहते, मेरे भी पोते हैं। नंबर 1 बोलूँगा कि नंबर 1 ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। उनके लिए रोज आधा घंटा 1 घंटा निकालना अनिवार्य है, कितने भी बिजी होंगे तो भी। नंबर 1। नंबर 2, ट्राई टू इम्बाइब इन देन कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यू ऑफ योर रिलीजन। जो भी रिलीजन आप है उसका इम्बाइब होना, आप भी रिस्पेक्ट करना अपने रिलीजन से, ट्रेडिशन से, कल्चर से, उनको भी सिखाना। नंबर 3 बोलूँगा सीनियर लोगों का जो रिस्पेक्ट है, माता पिता या गुरुजन है, सीनियर सिटीजन है, एल्डरली चिल्ड्रन है या हैंडीकैप लोग है, उनमें उनके प्रति आदर भाव, सर्विस एंड एम्पैथी इम्पोर्टेंट है। कि समझो आज मेरे पास गरीब भी बच्चे आते हैं यहाँ पर, तो आई डोंट चार्ज देम। तो मैं मेरे को उस पेरेंट में रखता हूँ कि जो पेरेंट की इच्छा है कि डॉक्टर बोधन के पास जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, तो आई एक्सपेक्ट कि आपने फ्री ट्रीटमेंट देना चाहिए, और मेरे पास मेडिसिन है तो मेडिसिन भी देता हूँ। ये एम्पैथी एटीट्यूड आप में लाना चाहिए, बच्चों में लाना चाहिए। सेवा भाव इम्पोर्टेंट है। और चौथी बोलूँगा सर्विस टू द नेशन, सर्विस टू द सोसाइटी इम्पोर्टेंट है, ये में इम्बाइब करो। 5वीं उसमें जैसा हेल्दी लाइफस्टाइल आपने भी करना चाहिए,
आपके आपके बुजुर्ग लोग वो तो करते होंगे, आप हेल्दी लाइफस्टाइल करेंगे, रोज अर्ली मॉर्निंग उठना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना, हेल्दी लिविंग करना, यदि आप करेंगे, योगा प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, तो वही इम्बाइब बच्चों में आएंगे। बिकॉज आप नहीं करेंगे तो बच्चों नहीं करेंगे। योगा नेक्स्ट टाइम ये 5 चीज आप करेंगे तो फैमिली वैल्यू उनको सिखाएंगे, हाउ टू बिहेव विथ रिस्पेक्ट। तो मेरे को लगता है आज के बच्चे बहुत होनहार बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। उनको अगेन बोलूंगा, कीप देम अवे फ्रॉम स्क्रीन में सब आ गया, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सब आ गया, ओनली मोबाइल नहीं आया। तो इसे दूर रखो, 3 साल तक तो देना नहीं, 3 से 6 आधा घंटा कम से कम यूज करो। जो भी यूज करना है वो संस्कार के लिए या एजुकेशनल के लिए यूज करो या इंटरटेनमेंट के लिए। आई थिंक ये 4 चीजें आपने करना मैं दरख्वास्त करूंगा। वैक्सीन उनको जो भी अवेलेबल है गवर्नमेंट में, लकीली पूरे वैक्सीन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो नहीं है वो प्राइवेट में, फ्लू वैक्सीन है, टाइफाइड है, सब करना। उनकी प्रतिकारक शक्ति बढ़ा, वैक्सीन के ऊपर डिपेंड तो रहना है, लेकिन हेल्दी फूड हेल्दी लाइफस्टाइल यदि करेंगे और प्रतिकार शक्ति बढ़ाएंगे, स्प्राइटेड फूड देंगे, हेल्दी फूड, तो उनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाएंगे तो उनको बीमारी नहीं होंगी। और उनको वाटर पानी कम से कम जो बॉइल करके पिलाएंगे तो सभी बीमारी हट जाएंगी, इन्फेक्शन नहीं आएंगे। मच्छर से थोड़ा प्रादुर्भाव का, मच्छर से मलेरिया डेंगू होता है वो भी जाएगा। यदि ये चीज आप फॉलो करेंगे तो बच्चों को खेलने के लिए कंपल्सरी करो 1 घंटा, जो भी गार्डन है बाजू में, मैदान है वहाँ पर, या स्कूल में डेली पीटी होना। यदि ये करेंगे तो आपको बच्चा होनहार होगा, तंदुरुस्त होगा, मेंदू से भी अच्छा होगा, मेंटल टेंशन भी देना नहीं, मेंटली हेल्दी और फिजिकली हेल्दी रहेगा बच्चा। और ये भारत का भविष्य इनके हाथ में उज्जवल रहेगा। ऐसी मैं विनंती करता पेरेंट के, और आपको धन्यवाद देता, और टीचर से भी विनंती करता कि आपने भी आपके स्कूल में ये करना चाहिए कि कैडबरी चॉकलेट मत करो बर्थडे में, उसमें राजगिरा लड्डू, एप्पल या शिमला गुड़ की चिक्की ये देना चाहिए। जी। और उनमें आप तो अच्छे काम कर रहे हैं, बिकॉज आई एम हियर ओनली बिकॉज ऑफ यू टीचर। आज के टीचर को कि आपकी वैल्यू आप कैसे ये करते हैं, कैसे वो इम्बाइब करते, बच्चे लोग इमिटेट करते हैं, तो आप पे भी ये जरूरी है कि यू मस्ट सी उनके डब्बे में क्या आती है, हेल्दी फूड आता है कि नहीं, आपने देखना चाहिए। क्योंकि आपका सुनेंगे माता पिता, मेरा भी सुनेंगे, आपका सुनेंगे। आपने बोलना हमको सॉर्टेड थिंग होना, फ्रूट्स होना, ये होना। जो अफोर्ड नहीं करते उनके लिए चावल दाल खिचड़ी रोटी सब्जी जो भी लाएंगे, जिनको नहीं है उनको करना चाहिए। ये करेंगे तो आपका बच्चा होनहार बच्चा होगा, भारत का सुदृढ़ नागरिक होगा, ऐसी आशा करता हूँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। खास करके हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो स्वस्थ बने, इसके लिए आपने जो इतना खुश रहने के टिप्स दिए हैं, ये परिवार के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। और जो पेरेंट्स है वो तो बहुत ध्यान से इस बात को सुन ही रहे होंगे, वो बच्चों के ऊपर लागू करे, और बच्चा कुछ उल्टा सीधा बिहेवियर करे तो जैसे डॉक्टर ने बताया है कि बिल्कुल काउंसलिंग कराई जाए तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। थैंक यू।